वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो के प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। और आज दो प्रॉब्लम स्टडी करना है, तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाए। पहला प्रॉब्लम थोड़ा सा लंबा है जो डिफिकल्ट भी है, सेकंड प्रॉब्लम इजी है जो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो चलो ये दोनों प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी फार्मूलेज हम यूज करने वाले हैं सभी फार्मूलेज आपको दोनों प्रॉब्लम्स में लिख के देंगे, बिल्कुल फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं लिखा होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिखो और ये प्रॉब्लम्स आप अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करो। ऑलरेडी ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन फार्मूलीज यहां पहले आपको लिख के देंगे क्या हमें यहां यूज करना है। तो फर्स्ट फार्मूला है सिग्मा, जो कि स्ट्रेस कहलाएगा। स्ट्रेस को सिग्मा से शो करेंगे और इसका फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू पी बाय ए। पी इज द एक्सियल लोड एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड फार्मूला जो हमें यूज करना है वो है स्मॉल ई, जो कि स्ट्रेन का फार्मूला है। स्ट्रेन स्मॉल ई इक्वल टू डेल एल बाय एल, इट मींस चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। और थर्ड फार्मूला है कैपिटल ई, जो कि है यंग्स मॉडुलस का फार्मूला। कैपिटल ई या फिर बोलो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सिग्मा बाय ई। ऐसे हमने फार्मूलेज यहाँ लिख के दिए हैं जो यहाँ पर प्रॉब्लम में हमें यूज करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिखना है। देखो पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टेप्स में सबसे पहला गिवन डाटा। तो क्वेश्चन में लिखा है अ बार 500 mm लॉन्ग। तो यहाँ पे लेंथ दिया है, सो लेंथ इट मीन्स एल 500 mm। फिलहाल ये mm में दिया है तो mm में ही रखो, आगे चल के अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर या सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे एंड 22 mm इन डायमीटर, इट मीन्स डायमीटर दिया है, एंड इज इलोंगेटेड बाय 1.2 mm अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ दिया है तो हम लिख लेंगे चेंज इन लेंथ। क्वेश्चन में लिखा है इलोंगेटेड बाय 1.2 mm, इट मीन्स चेंज इन लेंथ हो गया 1.2 mm, दैट इज डेल एल 1.2 mm। ये भी हम mm में लिख लेंगे। आगे चल के हम लिख लेंगे डायमीटर जो दिया है, डायमीटर स्मॉल डी, दैट इज 22 mm। ठीक है, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे एक्सियल पुल ऑफ 105 किलो न्यूटन। देखो एक्सियल पुल दिया है, इट मीन्स जो एक्सियल लोड हो गया वो इनडायरेक्टली। सो P, कैपिटल P हम यहाँ लिख लेंगे 105 किलो न्यूटन। सो किलो न्यूटन में है तो फिलहाल यही फिलहाल रखते हैं, आगे चल के अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमें इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया गिवन डाटा। चलो अब टू फाइंड की लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द इंटेंसिटीज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, इट मीन्स स्ट्रेस सिग्मा फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन स्मॉल ई फाइंड आउट करना है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार, इट मीन्स कैपिटल ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है कैपिटल ई। तो टू फाइंड की लिस्ट भी हमने बना ली है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा गिवन डाटा ये आपके सामने हमने लिख लिए। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना है। चलो अब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है स्ट्रेस, जो कि है सिग्मा। तो सिग्मा का फार्मूला आपके सामने है। देखो फार्मूले की लिस्ट में पहला फार्मूला ही हम यूज करेंगे जिसका फार्मूला लिखा है P बाय ए, सिग्मा इक्वल टू P बाय ए। P इज द एक्सियल लोड बोलो या एक्सियल पुल बोलो, फिलहाल हम यहाँ पे पुल कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पुल दिया है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू दैट इज सिग्मा इक्वल टू P बाय ए। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं दिया है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। देखो फार्मूलेज में वैल्यूज पुटअप करना शुरू हो गया। सबसे पहले न्यूमरेटर में 105 इंटू 10⁻³ हमने किया है, क्योंकि किलो न्यूटन है इसलिए हमने इंटू 10⁻³ किया है। अब देखो एरिया साइड में हम आपको पहले निकाल के दे देते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यहाँ यूज करना है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो पाई इंटू डी, डी है डायमीटर दैट इज 22 स्क्वायर बाय 4, और ये mm में है तो फिलहाल mm में ही सॉल्व कर रहे हैं। तो एरिया mm स्क्वायर में आएगा 380.132 mm स्क्वायर। ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब यही एरिया हम यहाँ लिख लेंगे। सो फाइनली 105 इंटू 10⁻³ बाय 380.132, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 276.219, और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो mm के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं इसलिए जो सिग्मा इट मीन्स जो स्ट्रेस मिला है वो भी mm के फॉर्म में ही मिला है, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर 276.219। ठीक है, तो पहला बीट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था टू फाइंड की लिस्ट में फर्स्ट बीट सॉल्व हो गया, स्ट्रेस हमें मिल गया। आगे बढ़ेंगे, सेकंड बीट हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड में हमें क्या स्ट्रेन निकालना है।
तो अगर आपको स्ट्रेन निकालना है तो फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला है डेल एल बाय एल। डेल एल इट मीन्स चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, तो फार्मूला हम लिख लेंगे डेल एल बाय एल। सो चेंज इन लेंथ है 1.2 mm एंड ओरिजिनल लेंथ है 500 mm। तो यहाँ पे mm में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो दोनों mm कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स जो स्ट्रेन हमें मिलेगा स्मॉल ई वो यूनिट लेस रहेगा, उसमें कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। और आंसर आया है 0.0024। ये हमें स्ट्रेन स्मॉल ई मिल चुका है। ठीक है, 2 बिट सॉल्व हो गए। आगे बढ़ेंगे, लास्ट बिट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, या फिर बोलो यंग्स मॉडुलस। तो इसके लिए फार्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे हम। पहले देखो फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले की लिस्ट आपके सामने है। तो फार्मूले में फार्मूला नंबर 3 दैट इज कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा बाय E दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे 276.219 जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, डिवाइडेड बाय 0.0024। तो फाइनली यहाँ पे हमें कैपिटल E मिलने वाला है, यानी यंग्स मॉडुलस या फिर बोलो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये आएगा कुछ 115091.25 और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर में यूनिट वही था। तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो तीनों बिट हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द स्ट्रेस, वो हमने निकाले हैं 276.219। सेकंड है E जो कि है 0.0024 स्ट्रेन हो गया, और थर्ड है E दैट इज कैपिटल E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 115091.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड प्रॉब्लम, अगर आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में कोई डाउट था तो सेकंड प्रॉब्लम में वो डाउट क्लियर हो सकता है। ये सेकंड प्रॉब्लम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम से आसान रहेगा। तो चलो सॉल्व करेंगे, लेकिन गिवन डाटा पहले लिखना है। लेकिन उसके पहले आपको फार्मूला यहाँ बता देते हैं कि हमें यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करना है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे एक सिंगल फार्मूले का यूज़ करना है जो कि स्ट्रेस का फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू P बाय A। बस ये एक सिंगल फार्मूले से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। तो चलो लिखते हैं गिवन डाटा। क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द सेफ एक्सियल लोड। इट मीन्स हमें P फाइंड आउट करना है, सेफ एक्सियल लोड P फाइंड आउट करना है इन टेंशन फॉर अ स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 75 × 12 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 900 और mm स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने mm के फॉर्म में एरिया फाइंड आउट कर लिया है 900 mm स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है इफ अलाउएबल मैक्सिमम स्ट्रेस इज 150 MPa। MPa मतलब मेगा पास्कल, PA यानी पास्कल होता है और M लगा है मतलब मेगा। सो हमने यहाँ लिखा है स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू 150 MPa दैट इज 150 × 10⁶ PA। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। गिवन डाटा हो चुका है। टू फाइंड में हम लिख लेंगे क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक्सियल लोड P फाइंड आउट करना है जो हमने यहाँ लिख लिया है। तो चलो अब फाइनली सॉल्यूशन बनाते हैं। गिवन डाटा के बाद टू फाइंड के बाद सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करना है, इसमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होंगी। लेकिन सॉल्व करते समय एक जगह गलती हो सकती है, बताएंगे आपको कि गलती कहाँ पे होंगी, क्योंकि वहाँ पे MPa दिया है यानी मेगा पास्कल, तो वहाँ पे गलती हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। इसलिए समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं। वी नो दैट स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू एक्सियल लोड P बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A, दैट इज सिग्मा इक्वल टू P बाय A। ठीक है, बस यहाँ पे P अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे P फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला बनाओ, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। तो देखो हम आपको दो तरह से बताते हैं, दोनों के थ्रू आपको समझ में आना चाहिए। तो सिग्मा है 150 और A है 900, तो दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 135000 और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन। ठीक है, अब ये कैसे आया न्यूटन बताते हैं, ज़रा दूसरा मेथड में समझना हम बताएंगे। और इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 135 किलो न्यूटन हमने यहाँ लिख लिए। हमने P एक्सियल लोड फाइंड आउट कर लिए। देखो इसको दूसरे तरह से समझ लो, कैसे आया न्यूटन या किलो न्यूटन आपको समझ में आ जाएगा। तो सिग्मा इंटू A है, तो सिग्मा है 150 मेगा पास्कल यानी 150 × 10⁶ पास्कल है ना, इंटू A यानी एरिया जो कि है 900 mm स्क्वायर। ठीक है,
और अब आपको यूनिट कन्वर्जन बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मेगा पास्कल है तो ध्यान में रखो 1 मेगा पास्कल 10⁶ पास्कल होता है, जो कि 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, या 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ मेगा पास्कल की जगह 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अपने नोटबुक में लिख के रखो। देखो साइड में भी हम लिख के देते हैं, सिंस 1 मेगा पास्कल इज 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये होता है। या फिर बोलो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप वो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे mm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो लिख लो। तो बचेगा क्या, 150 × 900, और अब रहेगा न्यूटन। देखो न्यूटन आया ना, कैसे न्यूटन आया समझ में है। और ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 135000 ऐसा आएगा, और वो न्यूटन में रहेगा, और उसको किलो न्यूटन में लिख लेंगे तो 135 किलो न्यूटन, इस तरह से। तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा प्रॉब्लम, कैसे हमने फार्मूला यूज़ किए, कैसे यूनिट कन्वर्जन यूज़ किए, वो आपको समझ में आया होगा। और आज के वीडियो में हमने 2 प्रॉब्लम्स कवर किए हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ चुके हैं। इन सभी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।